हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो वेलकम बैक टू द चेतन शर्मा क्लासेस। चेतन शर्मा अकाउंट्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है और मैं चेतन शर्मा अकाउंट्स टीचर आप लोग को आज पढ़ाने जा रहा हूँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के बारे में और इंडियन पार्टनरशिप की अकाउंटिंग के बारे में। और ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसके बारे में कि क्या है, क्यों बनाया गया और इसका कारण क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट नेम इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग। जैसा कि आप लोगों को पता है, आपकी 12th के अकाउंटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 12th क्लास में जो आपका है पार्टनरशिप। बेटे पार्टनरशिप जो है दिस इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग, आप लोगों को एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में कि पार्टनरशिप में जो अकाउंटिंग करनी होगी तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप होती क्या है, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर में जो लोग काम करते हैं उसका नाम क्या है, उन लोगों को क्या कहते हैं, सब लोग को मिलाकर क्या बोलते हैं, सबको अलग अलग क्या बोलते हैं, फर्म किसे कहते हैं, फर्म नेम किसे कहते हैं, पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, सैलरी क्या होता है, कमीशन क्या होता है, सब के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो बेटे किसी भी नए चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों का 11th का बेस बहुत काम आएगा। तो आज हम इसी 11th के बेस के साथ स्टार्ट करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को। तो सबसे पहले मैं इसमें लिखाऊंगा आप लोगों को कि पार्टनरशिप होती क्या है और वो कानून लाया क्या है। मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा बेटे। मैं सबसे पहले बिजनेस कितने टाइप के होते हैं वहाँ से सेग्रीगेट करूँगा ताकि आप लोगों को क्लियरली डिफाइन हो सके कि ये चीज़ें होती क्या है। तो आइए शुरू करते हैं इस चीज़ को। देखिए, आप लोगों ने बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर एक चीज़ पढ़ी होगी कि बिजनेस कितने टाइप के होते हैं। बिजनेस कितने टाइप के होते हैं उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वो बिजनेस जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति हो, सब में बेटे बिजनेस कॉमन है। एक चीज याद रखना, सब में बिजनेस कॉमन है, ये मेरे बिजनेस है। सब में एक चीज कॉमन है कि बिजनेस जरूर होगा, ये चीज तो तय है। अब हर एक बिजनेस में ओनर कितने हैं, हर एक बिजनेस में ओनर कितने हैं, वो चीज हमें टाइप्स ऑफ बिजनेस डिफाइन करने में अंतर करा देंगे। अगर यहाँ पर एक ही ओनर है तो इसे क्या बोलते हैं, एक बिजनेस का एक मालिक। अगर एक से ज्यादा है और अगर कई सारे हैं, अनंत हैं, सो मैनी, तो इनके नाम क्या क्या हैं। ये इतने टाइप के बिजनेस होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है इस टाइप के बिजनेस में कि जिसमें एक मालिक होता है, जिस बिजनेस का एक मालिक होता है उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जिस बिजनेस का एक मालिक होता है उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, मैं आप लोग क्लियरली दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरीके से इसमें है। आप लोग देख सकते हैं जिस बिजनेस में एक बिजनेस है उसको हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जिस बिजनेस में एक से ज्यादा बंदे हैं उसे हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप
और जिस बिजनेस में अनंत लोग हैं, कई सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कंपनी। बेटे मैं इसको बहुत ही सुंदर एग्जांपल के द्वारा मैं इसको शो करना चाहूँगा। तो मैं बताता हूँ कि ये कैसे कैसे आया, किस जगह से आया, फिर हम लोग इस चीज़ को आगे डिफाइन करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। देखिए जैसे आप लोग देख रहे हैं, अभी हाल ही में आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन में रामायण चल रही है। तो आइए वहीं से शुरुआत करते हैं कि रामायण से इस बिज़नेस का क्या कनेक्शन है और ये यहाँ से स्टार्ट क्यों है। एक रामायण, एक महाभारत और एक अन्य बिजनेस है, तो उससे आज हम लोग देखते हैं। देखिए देखिए सबसे पहली बात जो मैं करूंगा, आप ये बताइए कि सीता जी के कितने पति थे? सीता जी के कितने पति थे? यहाँ पे मैं लिखूंगा पत्नियों के नाम और यहाँ पर लिखूंगा पति के नाम। तो सीता जी के कितने पति थे? एक ही पति थे जिनका नाम था श्री राम। वहीं रामायण जहाँ खत्म होती है, वहीं जहाँ रामायण की बात होती है, वहीं एक और चीज आती है जिसका नाम महाभारत, जहाँ पर द्रौपदी थी। द्रौपदी के कितने पति थे? 5, एक से ज्यादा। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम और युधिष्ठिर। तो 5 पति द्रौपदी के। तो ये क्या है? महाभारत। एक ऐसी भी कंडीशन होती है बेटे, आप लोगों जैसे कि जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई सारे लोग होते हैं, तो कुछ ऐसी भी फीमेल्स होती है जिनके अनंत पति होते हैं। पति मतलब अनंत लोग होते हैं जिन लोगों के साथ तो संबंध होते हैं। अब जिस पत्नी का एक पति है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, और जिस पत्नी के एक से ज्यादा पति है उसे बोलते हैं पार्टनरशिप, और जिसके अनंत है उसे बोलते हैं कंपनी। बेटे पत्नियों के क्या होते हैं? पत्नी के क्या होते हैं? पति मालिक होते हैं। पत्नियों कहते हैं पति हमारा परमेश्वर है, तो पत्नियों के पति क्या होते हैं? मालिक होते हैं। तो यहाँ पर पत्नियों का रोल जो है वो बिजनेस करेगा। यहाँ पर पत्नी का रोल कौन करेगा? बिजनेस करेगा। और पति का रोल कौन करेगा? बिजनेस मैन करेगा। तो जितनी भी पत्नियां हैं वो कौन है यहाँ पर? वो कौन है? हमारी बिजनेस। और जितने भी पति हैं वो कौन है? बिजनेस मैन। तो अगर एक बिजनेस के एक ही बिजनेस मैन है तो सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर एक बिजनेस के एक से ज़्यादा बिजनेसमैन है तो पार्टनरशिप, और अगर एक बिजनेस के अनंत बिजनेसमैन है तो कंपनी। सॉरी मुझे इस भाषा का प्रयोग करना पड़ा, लेकिन बेटे समझाने के पर्पज से हम लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने लॉ में भी सुना होगा कि हम लोग कुछ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कानून में वो समाज भी पाया जाता है। तो मुझे इस चीज़ से कोई शर्मंदगी नहीं है कि मैं कुछ चीज़ों का ऐसा प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मेन मोटिव आप लोगों को समझाना है। तो प्लीज़ अदरवाइज ना लेकर इसको सिर्फ कॉन्सेप्चुअली आप लीजिए। तो जब एक पत्नी का एक पति होता है तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अगर एक पत्नी के एक से ज़्यादा पति होते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं, और अगर एक पत्नी के अनंत पति होते हैं तो उसे कंपनी कहते हैं। ठीक है जी, ये है हमारा बिजनेस से। अब मैं इसी चीज़ को आप लोगों को ज़रा नॉर्मली बताऊँ।
सोल प्रोप्राइटरशिप बेटे आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप आप लोग 11th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। तो ये हम लोग कहाँ पढ़ के आ चुके हैं? 11th क्लास में। इसकी अकाउंटिंग हम लोगों ने कहाँ पढ़ ली है? 11th क्लास में। पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग है वो हम लोग बेटे आपकी फर्स्ट बुक में पढ़ेंगे 12th क्लास में। कंपनी की अकाउंटिंग बेटे हम लोग सेकेंड और थर्ड बुक में पढ़ेंगे आपकी 12th। और आगे भी पढ़ते रहेंगे क्योंकि बेटे आगे जाके आपको कंपनियों में काम करना है, तो ज़्यादातर आपके काम कंपनी अकाउंटिंग आएगा, तो प्लीज़ कंपनी अकाउंटिंग को अच्छे से करना। और अगर आप खुद की अपनी फर्म खोलते हैं तो उसे पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे तो वहाँ भी आपको अकाउंटिंग ये काम आएगी। तो दिस इज माय फ्रेंड्स कि आपने ये 11th में पढ़ चुके हैं और यहीं से इन सब का बेस आएगा, ऑरिजिन आएगा। तो आइए इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, आगे हम लोग फिर इसको पढ़ते हैं कि क्या है। दिस इज माई टाइप ऑफ बिजनेस which I giving the example of Sita ji from Ramayana, Draupadi from Mahabharata and the Patni which is in another area. आगे इसको मैं जरा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अब मैं इसको प्योरली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूँ, बिल्कुल प्योर, टोटली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसा लगता है। देख, मेरे पास 3 प्रकार के बिजनेस हैं। वन, टू, थ्री। पहला सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक बिजनेस का एक ही बिजनेसमैन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। एक ये जिसमें एक बिजनेस के एक से ज़्यादा बिजनेसमैन होते हैं, जैसे कि राम जी, सीता जी और पांडव एंड द्रौपदी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप की लिमिट क्रॉस कर जाता है तो वो ज़्यादा बेटे कंपनी के अंदर, कंपनी में बेटे 2 प्रकार की कंपनी होती है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक। अगर हमारे पास जो मेंबर हैं वो हमारे नोन है, जान पहचान के हैं और हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 कंडीशंस हैं, तो बेटे वो प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। अगर हमारी कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर है, पर्टिकुलर जो वर्ड में यूज़ करें वो शेयर होल्डर होता है। अगर हमारी कंपनी के जो मेंबर शेयर होल्डर्स हैं वो अगर हमारे प्राइवेट बंदे हैं, प्राइवेट मतलब हमारी जान पहचान के, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिश्तेदारी में हमारे मोहल्ले के लोग, जो हमारे नोन लोग हैं, जिनको हम जानते हैं, अगर वो लोग हैं तो ये प्राइवेट कंपनी कहलाती है। और अगर अनजान लोग हैं, अनंत लोग हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, मुंबई से हैं, अमेरिका से हैं, लंदन से हैं, बाहर से हैं, इंडिया के बाहर को अलग शेयर होल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है, इंडिया के अंदर अगर होता है जैसे कि मुंबई से है, इलाहाबाद से है, लखनऊ से है, और डिफरेंट टाइप के स्टेट से है, तो बेटे वो हमारी पब्लिक कंपनी आती है क्योंकि उसमें अननोन लोग भी आते हैं। इनकी लिमिट्स बेटे आप लोगों ने इंडियन पार्टनर, आप लोगों ने बिजनेस के अंदर पढ़ी होगी। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा तो मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि किसकी क्या लिमिट होती है। जिस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में सारी डिटेल पढ़ा करेंगे, तो 1 बाय 1 मैं इन चैप्टर्स को उठाऊँगा, तब मैं आपको इनकी डिटेल्स बताऊँगा कि किस बिजनेस के अंदर कितने मैक्सिमम और मिनिमम मेंबर्स होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे बनते हैं, कितने लोग होते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो सब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो बेटे ये तो हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, एज यू नो वेरी वेल। ये हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं? 11th क्लास। तो वी डोंट नीड टू स्टडी अगेन, बट इसका बेस इस्तेमाल होगा किसमें? इसमें हम लोग स्टार्ट भी करेंगे किससे? 12th क्लास में पार्टनरशिप, जो कि फर्स्ट बुक के अंदर आती है। कंपनी
बेटे हम लोग दोनों कंपनी के बारे में बात करेंगे, ज़्यादातर प्राइवेट कंपनी के बारे में, पब्लिक कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा किसमें ये भी 12th क्लास में है, 2nd एंड 3rd ईयर। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे वो है पार्टनरशिप। यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे अपने अकाउंटिंग की। ये हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसको हम लोग अब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसका बेस इस्तेमाल होगा इस पार्टनरशिप के अंदर। तो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो पहले मैं आपको एक सीक्वेंस जो था उसको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि 11th और 12th क्लास में डिफरेंस क्या है। 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं बेटे, 11th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले बनती है जर्नल, फिर बनती है लेजर, फिर बनता है ट्रायल बैलेंस, फिर बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर बनती है हमारी बैलेंस शीट। ये हमारे 11th क्लास का प्रोसीजर है, जो कि हम लोग अभी तक फॉलो करते हुए आए थे बेसिकली। अब सर 12th क्लास में क्या होगा वो बताइए। सर 11th और 12th ना बोल के हम क्यों नहीं ये बोलेंगे ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, और यहाँ पर पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, या कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें एक से ज़्यादा बिजनेस मैन है, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें एक से ज़्यादा बिजनेस मैन है। ठीक है, देखिए ये 12th क्लास की सबसे पहले बेटे इसमें बनती है जर्नल, फिर इसमें बनती है लेजर, फिर बनता है ट्रायल बैलेंस, फिर बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनता है P&L, और इसके बाद जो आता है वो है स्पेशल, और वो मैं बताऊंगा कि क्यों आए हैं। फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको बेटे मैं अपनी शुद्ध भाषा में बोलता हूँ प्रॉफिट बंटवारा अकाउंट, जिसको मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बंटवारा अकाउंट। इसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पहले एक ही बिजनेसमैन होता था, अब एक से ज़्यादा बिजनेसमैन है, इसीलिए ये अकाउंट बनाना ज़रूरी हो गया है। पहले एक ही बिजनेसमैन होता था, अब एक से ज़्यादा बिजनेसमैन है, इसीलिए ये बनाना ज़रूरी हो गया है हमारे लिए। तो P&L के बाद बनेगा P&L अप्रोप्रिएशन, फिर बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में हमारी वही प्यारी सी क्यूट सी बैलेंस। तो यहाँ पर जो दो चीज़ें नई आई हैं वो है P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेटे ये इनके बारे में इसलिए डिस्कशन इतना नहीं करवाएगा क्योंकि ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं। ट्रेडिंग और P&L के बारे में डिस्कशन इसलिए ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारा टेस्ट ले चुका है। लेकिन यहाँ पर जो हम सीखेंगे वो है P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या वजह है, क्या कारण है, वो सारी बातों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। तो आइए 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, प्लस आप इसको नोट कर लीजिए।
सबसे पहले जो मैं आप लोगों को लिखाने जाऊँगा वो है हमारी पार्टनरशिप होती क्या है, क्या रीज़न है उसको पढ़ने के, क्या कारण है, क्यों पढ़ते हैं। तो आइए लिखते हैं उसको। जो हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है, किसी भी चीज़ की अकाउंटिंग करने के लिए उसके हमें रूल्स एंड रेगुलेशन समझने पड़ते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कानून बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शुरुआत करूँगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बेटे सेक्शन 1 के अंदर इसका इंट्रोडक्शन होगा। सेक्शन 1 के अंदर किसी भी कानून के सेक्शन 1 के अंदर, किसी भी कानून के सेक्शन 1 के अंदर इसका इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज़ होती है बेटे शॉर्ट टाइटल, फिर होता है कमेंसमेंट, हैप्पी बर्थडे कि कभी एक्ट बना था। उसके बाद आता है एक्सटेंट, फैला काटा हुआ है। तो ये जो एक्ट बना है इसका नाम है शॉर्ट टाइटल, मतलब इसको किस नाम से पुकारा जाएगा, तो इसको पुकारा जाएगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसको इस नाम से पुकारा जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या है, शॉर्ट टाइटल क्या है इसका, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके बाद ये कब कमेंस्ड हुआ, तो ये हुआ था बेटी 1 सितंबर 1932 को। 1 सितंबर 1932 को ये बना था। और ये फैला कहाँ तक हुआ है, होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। पूरे भारत में फैला हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। बेटे हमारे कानून आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर मना कर दिए गए हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर पर एप्लीकेबल नहीं होते। तो लेकिन अब हमारे कानून जम्मू एंड कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि मोदी जी ने सेक्शन हटाया है जिसके ऐसा भी एप्लीकेबल होता है। बट फिर भी पहले जो था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाम इसका है, 1 सितंबर 1932 को इस्टेब्लिश हुआ था ये, या कमेंस हुआ था। और होल इंडिया सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सेक्शन 1 के अंदर हमें उस एक्ट के बारे में डिटेल्स दी होती है कि वो क्या है, कब बना, कहाँ तक फैला हुआ है। फिर उसके बाद आता है बेटे हमारे सेक्शन 2, जिसके अंदर हमारी सभी डेफिनेशंस होती हैं। उस कानून के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस यूज़ की गई हैं वो सारी की सारी डेफिनेशंस को ये डिस्क्राइब करता है 1 बाय 1 सेक्शन 2 के अंदर। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से है, when पहला पॉइंट 2 और मोर पर्सन, दूसरा पॉइंट एग्रीमेंट, तीसरा पॉइंट शेयरिंग प्रॉफिट, चौथा लीगल बिजनेस और पांचवा हमारा म्यूचुअल एजेंसी। पांचवा म्यूचुअल एजेंसी। ये 5 हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप हैं। ये 5 हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप हैं। अगर इनमें से एक भी गायब होता है तो पार्टनरशिप वैलिड नहीं मानी जाती। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति सहमत हो किसी भी व्यवसाय को करने के लिए और उसके प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, और उस व्यवसाय को या तो सभी लोग चलाएंगे या उन्हीं में से कोई एक चलाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप। ये बेटा आपकी डेफिनेशन है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन 2 or more person sharing profit of a business carried by all or any one of them, when 2 or more person agree to sharing profit of a legal business carried by all or any one of them।
और इसी को जब आप तोड़, जैसे बेटे किसी भी चाय को बनाने के लिए कुछ चीज़ें डलती है, चाय बन तो जाती है लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ मिक्स होता है, अगर वो चीज़ें ना डलें तो चाय फीकी या भद्दी बन जाती है या बेस्वाद बन जाती है। तो उसी तरीके से पार्टनरशिप की डेफिनेशन है जो मेरी क्या है, चाय है, जिसके अंदर चीनी, चाय की पत्ती, दूध, अदरक, इलायची डली हुई है, जिससे मेरी चाय टेस्टी बनती है। तो कोई भी चाय हो, रेसिपी हो, खाना हो, तो उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस पार्टनरशिप की डेफिनेशन को बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए, मीनिंगफुल बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ आइटम्स हैं जिनको मैंने सेग्रीगेट करा है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसके गुण और अवगुण दोनों हैं। तो मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, जो कि मैंने यहाँ से लाया। बेटे इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को जब आप जोड़ दोगे तो यही डेफिनेशन बन जाएगी, और अगर डेफिनेशन याद हो गई है तो डेफिनेशन को तोड़ दोगे तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएगी। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है जिसमें पहला पॉइंट है 2 और मोर पर्सन, दूसरा है एग्री से बना एग्रीमेंट, तीसरा है शेयरिंग प्रॉफिट, चौथा है लीगल बिजनेस, और अगला है म्यूचुअल एजेंसी। इस पूरी लाइन को शॉर्ट में हम लोग क्या बोल देते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है करेगा एक भरेंगे सब। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब करेगा एक भरेंगे सब। इसका लॉजिक बेटे मैं बताऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इस डेफिनेशन को रीड करेंगे और हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे कि ये होता क्या है, फर्म क्या होती है, पार्टनर क्या होते हैं। पार्टनरशिप को हम लोगों ने समझ ही लिया, पार्टनरशिप डील क्या होते हैं, नहीं होती है तो क्या होते हैं। 1 बाय 1 पहले हम लोग सारी थ्योरेटिकल बातें डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेटे जब तक कानून नहीं पता होगा तो हम उस बिज़नेस को कैसे करेंगे। कोई भी जब आप बिज़नेस करते हो सबसे पहले उस बिज़नेस के कानून को जानना बहुत ज़रूरी होता है, और कानून बनाए क्यों जाते हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों के साथ हम लोग 1 बाय 1 चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट को बढ़ाते जाएंगे और इंडियन पार्टनरशिप के बारे में पढ़ते जाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। सी यू। देख लीजिए, नोट कर लीजिए।